आई वॉज द फर्स्ट वन कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है और जिसकी मर्जी जी चाहता है पगड़ी उछालना चाहते हैं वो उछालते रहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो एटलीस्ट कोई ना कोई चेक है, कोई ना कोई उनसे पूछा जा सकता है, कोई ऑडिटर एडिटर का सिस्टम है। तो मैं इसका सबसे बड़ा विक्टिम पहले दिन से रहा हूँ और हमारे दोस्त भी इसका विक्टिम रहे हैं और भी बाकी दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आएगी। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें इस पर कोई डिफेमेशन लॉज के ऊपर काम करना चाहिए और जो लॉज फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं पीका एक्ट के तहत उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। सबके खिलाफ बलूचिस्तान लीग के नाम से एक सिलसिला प्रोपेगेंडे का शुरू किया गया है। एक किस्त वाइज हर हल्के को और हर एमपीएस के और उसके मिनिस्टर के पगड़ी को उछाल रहा है और फेक बना के अपने तरीके से वो सोशल मीडिया पे चला रहा है। तो बारहा हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था जिसमें आपका हल्का भी उसने शामिल किया था और सीएम साहब का भी हल्का शामिल है, मेरा हल्का XYZ सबका, क्योंकि किस्त वाइज वो सबके पास आ रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है हर हल्के से दी है वो बिल्कुल फेक और अपनी मर्जी से ये एक सोचे समझे साजिश के तहत हमें एमपीएस को, सियासतदानों को ये बदनाम किया जा रहा है। ये बलूचिस्तान लीग के नाम से उसके ताने बाने शायद जहाँ जा रहे हैं हमें पता है, उसके ताने बाने हमें पता है, लेकिन हम इस फ्लोर पे नहीं बात करना चाहते। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत आप जनाब को, मुझे, इसी तरीके से तमाम जो थोड़ा सा बोलने वाले हैं या उनमें थोड़ी सी जान है ना, उनके खिलाफ एक सोची समझी स्कीम के तहत ये किरदार कशी की जा रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं अपने हल्के की बात करूंगा। जो फिगर उन्होंने दी हैं, तो मैं गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि हमारे सीएम साहब बैठे हुए हैं, जो फिगर उसने दी है वही फिगर मुझे फंड दे दिया जाए, बाकी फिर मेरा कमीशन साबित करता रहे। वो जो फिगर उन्होंने दी है मेरे बारे में, तो अगर 18 करोड़ की स्कीम थी उसको 18 अरब बनाया, तो वो स्कीमें अगर मुझे दे दी जाएं तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बलूचिस्तान लीग के बारे में जैसे सीएम साहब ने कहा, मेरा भी आया तकरीबन 4 डन हो गया सर, वो खत्म हो गया, बस वो हमने कर दिया। बात ये है जनाब स्पीकर साहब, फ्लोर आप उस कमेटी के मेंबर हैं। ये था कि हम इसमें बात करें, लास्ट में चीफ मिनिस्टर साहब कायदेवान साहब बात करें कि इसने ऐसा गंद फैलाया हुआ है, मेरा नहीं पूरा मिनिस्टर, इसमें सब जो बचे हैं वो भी खुश नहीं हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, बात ये है, ये ब्लैकमेलिंग है, ये जोरावर है, ये जो भी है, ये मर्द का बच्चा है, आगे आ जाए, सामने आ जाए। ये जो पीछे वार करना, ये नामर्द का बात है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप जरूरत है आप आ जाए वाशरूम में, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का इलेक्शन हुआ तो पहले मेरा 13,000 वोट था। इस दफा जब अवामी मैंडेट अभी आया मेरा 18,000 कुछ वोट आ गए। अगर मैं करप्शन करता, अगर मैं बदनीयती से वाशरूम का नुमाइंदा मैं नहीं होता, 2024 का अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन आपके सामने आया था। CMIT भी है जनाब स्पीकर साहब, नए भी है, सब आ जाए। मगर ये जनाब स्पीकर साहब मेहरबानी करें, आप हमारे ये जैसा सदर अब्दुर्रहमान ने कहा, ये जो बंदा ब्लैकमेलर, ये जो भी है, ये जो जोरावर है, डन हो गया सर। हम अल्लाह से डरते हैं, वल्लाह बिल्ला हम किसी का बाप से नहीं डरते हैं। इज्जत जिल्लत अल्लाह की हाथ में, जैसा रहमत ने कहा, मरना है एक दिन मरना है। ये किसी का बाप के, ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। कुल नफ्स जायक़तुल मौत, किसी को बेशक इसी हवाले पे जनाब स्पीकर साहब मैंने आपको वो हो जाएगा। आप कमेटी के मेंबर हैं, एक्शन ले ले, जैसा कि कमेटी का सदर अब्दुर्रहमान, आप कमेटी के मेंबर हैं। मैं कहता हूं डिले करने का कल ही रखे इसको सर। मैंने उसको सिर्फ डिले नहीं छोड़े सर। जैसी हमें वो टाइम मिलेगा अकॉर्डिंगली आपको कन्वे होगा, और आप उस कमेटी के मेंबर हैं, आपने आना है अपनी वीडियो के साथ, ये सब के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर साहब।